हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बारे में, जो भविष्यवाणियां हुई उनके आने से पहले। कुछ भविष्यवाणी सत्य युग में हुई, कुछ त्रेता युग में हुई, कुछ द्वापर युग में हुई। कैसे कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेंगे, प्रकट होंगे, उनका आविर्भाव होगा। आइए इसी तत्व पे आगे चर्चा करते हुए हम आते हैं एक स्थान मध्य द्वीप में। मध्य द्वीप नवद्वीप के 9 द्वीपों में से एक सुंदर द्वीप है, ब्यूटीफुल आइलैंड जिसे बोलते हैं मध्य द्वीप। ये मध्य द्वीप की कथा कुछ इस प्रकार से आती है। इसी कथा से हमको ये भी समझ जाएगा इस स्थान को मध्य द्वीप क्यों बोलते हैं। और इसी कथा में श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की भविष्यवाणी भी है, जो उनके आने से पहले हुई, पूर्व हुई। देखिए, ब्रह्मांड में जब भी सृष्टि होती है तो सृष्टि में अनेक अवधियों में 7 ऋषि सृष्टि में प्रमुख रहते हैं। 7 ऋषि, सप्तऋषि जिनको बोलते हैं। और ये सप्तऋषि एक बार, ये 7 ऋषि यहाँ पे, ये महान ऋषि नवद्वीप में निवास करने के लिए आए। जिस स्थान को हम मध्य द्वीप बोल रहे हैं, वहां पे निवास करने के लिए आए। यहाँ पे निवास करते हुए क्या कर रहे थे? भगवान की बहुत सुंदर अद्भुत लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। भगवान की बहुत सुंदर अद्भुत लीलाओं पे ध्यान लगा रहे थे। अभी बात ये आती है कि इन सब ऋषियों को श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में बताया किसने? देखिए, सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में ये सप्तऋषि एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से मिलने गए। जब ब्रह्मा जी से मिलने गए और ब्रह्मा जी को जब इन्होंने देखा, तो ब्रह्मा जी उस समय गौरांग महाप्रभु के नामों का कीर्तन कर रहे थे। गौरांग महाप्रभु की महिमा गान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी को, अपने पिता को इस प्रकार से प्रेम में मग्न देखा, सप्तऋषियों ने ये पूछा पिताजी से, हे पिताश्री, हम गौर प्रेम के धन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्मा जी उनके प्रश्न से अति प्रसन्न हुए। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं संतान पिता से कोई उत्तम ही वस्तु मांगे। पिता चाहे कितने ही उत्तम ज्ञान स्तर पे हो, लेकिन संतान हो सकता है उस स्तर को अप्रिशिएट ना करें, प्रशंसा ना करें। लेकिन ब्रह्मा जी जिस प्रेम का आनंद ले रहे हैं, उसी प्रेम के लिए सप्तऋषियों की भी लालसा है। ये देख के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको बताए, आप जल्द ही यहाँ से नवद्वीप चले जाइए और वहां पे जाके नवद्वीप में विराजमान होके श्री गौरांग महाप्रभु के नामों का कीर्तन कीजिए, उनके महिमा गान कीजिए। और अगर आप सच्चे दिल से, तीव्रता से, सच्चे भाव से, भक्ति भाव से ये करेंगे, तो आपको जल्द ही गौर प्रेम प्राप्त होगा। आगे वर्णन करने लगे, गौरांग महाप्रभु की कृपा से आपको ये धाम की महिमा प्राप्त होगी। और धाम की महिमा से ब्रह्मा जी कहने लगे कि धाम की कृपा से व्यक्ति को साधु संग मिलता है। और जब साधुओं के संग में व्यक्ति भजन करता है, भजन के बल के ऊपर व्यक्ति को अध्यात्म की पराकाष्ठा, शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति नवद्वीप धाम से आसक्त हो जाता है, नवद्वीप धाम के प्रति श्रद्धा भाव से सेवा करता है, उसके लिए व्रज धाम भी बड़ी आसानी से प्रकाशित हो जाता है। उसे वृंदावन का रेवलेशन होता है। तो वृंदावन को समझना है तो नवद्वीप का आश्रय लीजिए। ब्रह्मा जी बोलने लगे, एक सच्चा साधु वही है जिसके अंदर एकमात्र इच्छा है कि जब वो नवद्वीप की महिमा सुनता है तो उसकी इच्छा है वो इस दिव्य धाम में रह के भगवान श्री गौर हरि की महिमा गान करे। जैसे ही सप्तऋषियों ने ये बात सुनी, बड़े आनंद से ब्रह्मा जी से सुन रहे थे, उसी समय वो नवद्वीप पहुंच गए। काफी समय तक गौरांग महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर कथा कर रहे थे। बोलते हैं ये सप्त ऋषियों के 7 टीले थे।
एक एक टीले पे, स्मॉल हिलॉक, उसके ऊपर एक एक ऋषि बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ ऋषियों ने बोला, अरे देखो देखो नवद्वीप धाम को देखो, अरे ये इतना सुंदर है, और ये इतना सुंदर वातावरण क्यों है? क्योंकि इस धाम पे भगवान का विशेष आशीर्वाद है। यहां तक कि सारे तीर्थ स्थान पूरे विश्व के नदियां में निवास करते हैं। दूसरे ऋषि बोले, अरे नवद्वीप धाम की महिमा तो असीमित है। भगवान यहाँ पे ऐसे ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं, मैनिफेस्ट रूप में और अनमैनिफेस्ट रूप में, प्रकट और अप्रकट रूप से लीला करते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो प्रकट रूप से लीला करते हैं, और नहीं तो अप्रकट लीलाएं जो भगवान की शाश्वत काल के लिए चलती रहती हैं। Eternally the past tense which are always enacted in this place. Even after Lord visibly departs, जब भगवान हमारी आंखों से, नेत्रों से अदृश्य हो जाते हैं, उस समय भी ये लीलाएं चलती रहती हैं हमेशा। लेकिन केवल बहुत भाग्यशाली जीव ही इस लीला के दर्शन कर सकते हैं, सबको ये लीला के दर्शन नहीं होते। उसी समय तीसरे ऋषि बोले, अरे यहाँ तो भगवान जगन्नाथ मिश्रा जैसे सौभाग्यशाली ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। कलयुग में भगवान जन्म लेंगे, उनका उनका वर्ण गौर वर्ण होगा, रेडिश गोल्डन कलर्ड कंप्लेक्शन, विशेष रूप से स्वर्ण गोल्डन कलर। पूरा का पूरा विश्व इस रूप को देखने के लिए अति आतुर होगा। काइंड ऑफ मैडनेस टू सी दिस ब्यूटीफुल फॉर्म। तभी कुछ कहने लगे, अरे नदिया की ये लीला तो इतनी सुंदर होगी कि देवता, ब्रह्मा जैसे देवता भी इसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। अरे शचीनंदन भगवान तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ईश्वर हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। उनकी लीलाओं को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन सबसे उत्तम बात तो ये है कि कलयुग में जो अध्यात्म का सबसे उत्तम हीरा है, कृष्ण प्रेम, उसको फ्री सबको बांटेंगे, बिना पात्रता देखे हुए सबको बांटते जाएंगे। उसी समय एक और ऋषि बोले, अरे श्री गौरांग महाप्रभु तो करुणा के सागर हैं। जो करुणा वो जीव को प्रदान करते हैं वो पहले कभी नहीं दी गई। अरे वो तो सभी अवतारों के सभी भक्तों को साथ लेके अवतरित हो जाएंगे, एंड ही विल बी मैडली एब्सॉर्ब्ड इन संकीर्तन यज्ञ। एक पागल की तरह संकीर्तन यज्ञ में मग्न होंगे पूरी तरह से। और यही नहीं, इस पागलपन से पूरे विश्व को इन्फेक्ट कर देंगे, पूरा विश्व प्रभावित हो जाएगा। ऐसा दिव्य उन्माद। अरे गौर हरि तो भक्तों के प्राण हैं, और बाद में वो संन्यास ले लेंगे और नीलाचल धाम में निवास करेंगे। जगन्नाथ भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नीलाचल में निवास करेंगे। इस प्रकार से सप्त ऋषि बहुत उत्साह से भगवान की लीलाओं का वर्णन और ध्यान लगाए थे, लगातार करते जा रहे थे, इतने प्रेम से भक्ति से कर रहे थे, क्योंकि वो इतने प्रेम से, उत्साह से, भक्ति से महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आपस में 7 ऋषि हैं, आपस में कर रहे हैं। महाप्रभु उनकी भक्ति से इतने प्रभावित हो गए। महाप्रभु जो केवल भक्ति से ही किसी के कंट्रोल में आते हैं, वो इन 7 ऋषियों की भक्ति से इतने प्रभावित हो गए, उनसे रहा नहीं गया। बोलते हैं भगवान गौर हरि सप्त ऋषियों के प्रमुख प्रकट हो गए, और यहाँ तक कि अपने साथ पंच तत्व को लेके आए। उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, श्रीवास, सबको लेके प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसे तेजस्वी लग रहे थे, मानो इट्स जस्ट लाइक अ मिड डे सन, एवरीबडी कुड सी। ये सौंदर्य को कौन वर्णन कर सकता है? अति अद्भुत सौंदर्य। सप्त ऋषियों ने जैसे ही इस रूप को देखा, उनके उनके हृदय में, उनके शरीर में ऐसा रोमांच हो गया, उनके नेत्रों से अश्रु लगातार प्रवाह होने लगे, उनका पूरा शरीर कंपन होने लगा। उन्होंने उसी समय भगवान को पूर्ण प्रणाम कर दिया और कहीं प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे और भगवान की प्रदक्षिणा भी करी।
और बड़ी सुंदरता से प्रदक्षिणा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और भगवान को प्रार्थना स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, हमारी बहुत इच्छा है कि जब नदिया में आप अवतार लें कलयुग में, क्योंकि ये कथा जो चल रही है सतयुग की चल रही है, तो बोल रहे हैं जब नदिया में आप अवतार लेंगे नवद्वीप में कलयुग में, हमें भी उस लीलाओं का पूर्ण रूप से दर्शन देना, हमें भी ये क्षमता देना कि हम उन लीलाओं का दर्शन कर सके। और कृपया हमें एक और आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा हमारा चिंतन नवद्वीप की महिमा पे लगा रहे और हमेशा आपके भक्तों की महिमा गान करते रहे। देखिए, ये नहीं बोल रहे भगवान, बोल रहे हैं भक्तों की महिमा गान करते रहे। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए एक प्रकार का उनके हृदय में शोक होने लगा, लेमेंटेशन। और क्या शोक होने लगा? बोले भगवान का रूप इतना सुंदर है, काश हमारे पास एक नहीं हजारों आंखें होती। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। भगवान को देख के अति आनंद हो रहा है, साथ ही हृदय में शोक हो रहा है कि हमारी दो आंखें क्यों हैं, हजार आंखें होती। सप्तऋषि की प्रार्थनाओं से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, भगवान बोलने लगे, अरे आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। नवद्वीप की सारी लीलाएं बहुत गोपनीय हैं, लेकिन आप इन लीलाओं के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन एक मेरा आपसे विनंती है, भगवान बोल रहे हैं, नवद्वीप की जो महिमा आपके सामने प्रकट हुई है, कृपया इस लीला को गोपनीयता बनाए रखिए। जब तक मैं प्रकट नहीं होता तब तक हम किसी को इस लीला के बारे में नहीं बताना चाहते। ये सुन के ऋषियों ने बोला, अभी हम क्या बोलें, क्या सूरज को कोई छुपा सकता है? आप जितना छुपाना चाहें, क्योंकि भगवान भगवान के रूप में नहीं आना चाहते थे, भगवान भक्त के रूप में आना चाहते थे। सरप्राइज सरप्राइज रखना चाहते थे, पूरा जीवन भक्त के रूप में रह के दिखाना चाहते थे। लेकिन सप्तऋषि बोल रहे हैं, अरे आप तो एक सूर्य के समान है, जितना अपने आप को छुपाना चाहे क्या आप छुपा सकेंगे? ये सुन के भगवान गौरचंद्र मुस्कुराने लगे। ऋषियों की मधुवाणी सुन के भगवान गौरचंद्र मुस्कुराने लगे और भगवान ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया, बड़े आनंद में आशीर्वाद दिया कि आप पूर्ण रूप से भक्ति के आनंद में डूब जाइए, उस आनंद के लहरों में प्रेम की लहरों में आनंद लीजिए। भगवान वहां से अदृश्य हो गए और जैसे ही भगवान अदृश्य हो गए, ऋषि जो थे वो विरह की भावना में पूर्ण रूप से डूब गए। उसके बाद वो गंगा जी के तट पे एक सुंदर स्थान है कुमार हाट, उस स्थान पे आके निवास करने लगे, जिसे सप्तऋषि घाट भी कहा जाता है। अभी कथा ऐसी है, ये सब कथा सप्तऋषि का श्री गौरांग महाप्रभु और पंच तत्व के साथ जो वार्तालाप हुआ, वो मिड डे नून टाइम में हुआ, दोपहर के समय हुआ। क्योंकि दिन के मध्य भाग में हुआ, इसीलिए इस द्वीप को, जहां पे सप्तऋषि को दिन के मध्य भाग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए, इसे बोलते हैं मध्य द्वीप। सप्तऋषि वहां से चले गए और इस लीला को स्मरण करते हुए कहीं दूसरे ऋषि वहां पे तपस्या करने लगे मध्य द्वीप में। बोलते हैं मध्य द्वीप का दर्शन कर लेने से ही जीवन में कुछ अमंगल है वो नष्ट हो जाता है, पूर्ण मंगलमय जागृत होता है और व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत होती है। ऐसी अद्भुत प्रभाव है गौरांग महाप्रभु की लीला का। तो इस प्रकार से सतयुग में सप्तऋषियों को भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिए। एक और सुंदर कथा आती है नैमिषारण्य की। देखिए, इसी नवद्वीप पवित्र धाम में एक स्थान है नैमिषारण्य, जहां पे शौनक आदि ऋषि, जिन ऋषियों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी आता है, शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुनी थी। उन्हीं शौनक आदि ऋषि ने नवद्वीप के इस स्थान पे बैठ के सूत गोस्वामी से गौर भागवत सुनी, श्री गौरांग महाप्रभु की कथाओं का वर्णन सुना। ये मध्य द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित नैमिषारण्य है और ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है गोमती नदी के तट पे है। बोलते हैं जब कलयुग बहुत शक्तिशाली हो गया, सभी ऋषि शौनक ऋषि के साथ बैठ के गौर भागवत सुनने लगे सूत गोस्वामी के मुख से। जब भी गौरांग महाप्रभु का महिमा गान किया जा रहा था, शिवजी और कहीं देवताओं की इच्छा हो गई हम भी जाके सुने। विशेष रूप से शिवजी कैलाश पर्वत से निकले और बड़ी तेज गति से अपनी नंदी पे सवार होके
इस स्थान पे आ रहे थे गौर भागवत सुनने के लिए। लेकिन समय बहुत कम था, गौर भागवत वो मिस नहीं करना चाहते थे, एक भी अध्याय छूटना नहीं चाहिए। और शिव जी सोच रहे थे मेरी गति बहुत धीमी है, मैं उतना फास्ट नहीं जा रहा जितना फास्ट जाना चाहिए। तभी उन्होंने ब्रह्मा जी का रिक्वेस्ट किया, ब्रह्मा जी से, क्या मैं आपके हंस वाहन में बैठ के जा सकता हूं? तो शिव जी यहाँ पे हंस वाहन में बैठ के आए, इसीलिए यहाँ पे एक सुंदर मंदिर है, तीर्थ है, जिसे हंस वाहन भी बोलते हैं, क्योंकि शिव जी हंस वाहन में बैठ के तेज गति से इस स्थान पे आए ताकि गौरांग महाप्रभु की पूर्ण लीला का आनंद ले सके। और जब शिव जी यहाँ पे आए और अपने पार्षदों के साथ उन्होंने गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन सुना, उस समय शिव जी और जितने भी काशी जो है शिव जी का स्थान है, और काशी से आए हुए शिव जी के अनेक भक्त, वो सब जोर जोर से, बड़े उत्साह से, प्रेम से श्री गौरांग महाप्रभु के नामों का कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। सब पार्षदों ने शिव जी को घेर लिया और ऐसा सुंदर नृत्य था, और सभी पार्षद अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा करने लगे। तो ये सुंदर स्थान है नैमिषारण्य, जहाँ पे हंस वाहन शिव जी का मंदिर भी है। उसी प्रकार से मध्य द्वीप, जिस मध्य द्वीप, नवद्वीप के इस भाव में, मध्य द्वीप में, जहाँ पे सप्तऋषियों ने महाप्रभु का दर्शन किया, शिव जी आ बैठ के गौर भागवत सुने, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को सुने, उसी मध्य द्वीप में एक सुंदर स्थान आता है जो कि नैमिषारण्य, जिस स्थान का वर्णन हमने किया, उससे दक्षिण दिशा में आता है, नवद्वीप का नैमिषारण्य। और इस स्थान को बोलते हैं ब्राह्मण पुष्कर या ब्राह्मणपुर। इस स्थान को पुष्कर क्यों बोलते हैं? देखिए, नवद्वीप में नैमिषारण्य भी आ गया। नवद्वीप में प्रभु रामचंद्र नवद्वीप को देख के बोले कि अयोध्या भी इस नवद्वीप का एक छोटा सा अंश है। और इसी नवद्वीप में अभी अब देख रहे हैं पुष्कर धाम भी आ गया। पुष्कर धाम की महिमा आइए सुनते हैं। नवद्वीप में पुष्कर, ब्राह्मण पुष्कर। कथा इस प्रकार से है कि सतयुग का काल चल रहा था और एक ब्राह्मण थे दिविदास। उन्होंने अपना जीवन अच्छे से दिया, फिर उनकी इच्छा हुई तीर्थ यात्रा करने की। अनेक स्थानों पे तीर्थ यात्रा करते हुए भ्रमण कर रहे थे। जब अनेक स्थानों पे तीर्थ यात्रा करते भ्रमण कर रहे थे, फिर उनकी इच्छा हुई कि सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा मेरी तभी संपन्न होगी अगर मैं पुष्कर धाम जाऊंगा। उनकी बहुत श्रद्धा थी पुष्कर धाम पे, जो कि पश्चिमी भारत में स्थित है, वेस्टर्न इंडिया। पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा हुई, लेकिन पुष्कर तीर्थ जाने से पहले बाकी सब तीर्थ कंप्लीट करना चाहते थे, तो घूमते घूमते नवद्वीप धाम में आ गए। जब ये नवद्वीप क्षेत्र में आए और वहां पे विश्राम कर रहे थे, तभी उनको स्वप्न आया, और स्वप्न में एक दैव वाणी हुई। एक दैव वाणी, एक डिवाइन वॉइस, जो उनको आदेश दी कि अभी आप पुष्कर मत जाइए, कुछ समय नवद्वीप में ही रुकिए, आपको एक बहुत ही अद्भुत रहस्यमय धन मिलने वाला है, यहाँ पे आप यही रुकिए। ब्राह्मण ने एक बड़ी सुंदर कुटिया बना ली, उस कुटिया में निवास करने लगे। और उस कुटिया में जब निवास कर रहे थे, काफी समय बीत गया। समय बीता गया, उनको मालूम नहीं मुझे कौन सा रहस्यमय धन मिलने वाला है। बहुत समय बीत गया, जब बहुत बूढ़े हो गए तो उनकी चलने की भी शक्ति नहीं थी। एक दिन उन्होंने ठान लिया, ऑलरेडी मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कभी पुष्कर जा पाऊंगा कि नहीं, अभी मुझे पुष्कर यात्रा शुरू कर ही देनी चाहिए। इस प्रकार से वो पुष्कर यात्रा करने का प्लानिंग करने लगे, लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे, बहुत दुखी थे। उनकी ऐसी दुखद स्थिति को देख के पुष्कर राज, जो पुष्कर धाम के मूर्तिमान स्वरूप हैं, देवता हैं, उनको दया आ गई। उनकी इच्छा हुई मुझे इन्हें दर्शन देनी चाहिए। पुष्कर बड़े कृपालु हो गए और ब्राह्मण के समक्ष देखिए, दिविदास के समक्ष पुष्कर जो थे, एक ब्राह्मण का रूप लेके प्रकट हो गए। और उस ब्राह्मण के रूप में पुष्कर राज ने दिविदास नामक ब्राह्मण को बोला, कृपया आप विलाप मत कीजिए, क्रंदन मत कीजिए, डू नॉट क्राई प्लीज, किसी बात का दुख मत मनाइए। देखिए, आपके सामने ये सुंदर तालाब दिख रहा है, इस तालाब में
स्नान कीजिए। जैसे ही आप स्नान करेंगे आपको जरूर पुष्कर राज के दर्शन होंगे। सरल से ब्राह्मण थे, इन्होंने श्रद्धा रख ली। जैसे ही उस तालाब में उतरे, अंदर डुबकी लगाया, तभी वो बाहर आए तो उनको दर्शन हुआ पूरे पुष्कर धाम का। इतने भाव विभोर हो गए, अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानते हुए, समझते हुए, सोच रहे मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, लेकिन पुष्कर राज मेरी अ, तीव्र इच्छा को देखते हुए यहाँ प्रकट हो गए मेरे सामने, मुझे कृपा देने के लिए। आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपामय हैं। आप कष्ट लेके मुझे दर्शन देने आए हैं, जबकि मुझे आपके यहाँ आना चाहिए। पुष्कर तीर्थ ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, क्या बात करते हैं आप, हे ब्राह्मण, अरे आप समझिए आप कितने भाग्यशाली हैं। आप नवद्वीप धाम में रह रहे हैं। इस नवद्वीप धाम, जो कि भौतिक दृष्टि से बंगाल का एक क्षेत्र है, ये नवद्वीप धाम इतना शक्तिशाली, इतना महिमा वाला धाम है कि सारे तीर्थ यहाँ पे शाश्वत निवास करते हैं। पुष्कर बोलने लगे, मैं भी अपने वास्तविक रूप में यही निवास करता हूँ। जिस पुष्कर में आप जाना चाहते हैं वो तो मेरा एक विस्तारित रूप है, इट्स वन ऑफ माय एक्सपेंशंस। मेरा वास्तविक रूप तो नवद्वीप में निवास करता है। और आपको बता दूं, जो उस पुष्कर धाम में 100 बार स्नान करके फल मिलेगा, वो यहाँ पे एक बार स्नान करके फल मिलता है। आप एक बार पुष्कर जाने वाले थे, लेकिन आपको यहाँ स्नान करा के मैंने आपको 100 गुना पुण्य दे दिया। इसीलिए अगर कोई भी किसी भी तीर्थ में जाना चाहता है, नवद्वीप को छोड़ के, ही शुड बी कंसिडर्ड एज अ नंबर 1 फूल। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख मानना चाहिए। पुष्कर तीर्थ अपने मुख से बोल रहे हैं। अरे सभी तीर्थों में जाने के बाद व्यक्ति का पुण्य फलित होता है कि उसे नवद्वीप आने का मौका मिलता है। और आप नवद्वीप सोच छोड़ के पुष्कर जाने की सोच रहे हैं। अरे मैं खुद अपने आप को पवित्र करने के लिए यहाँ पे रह रहा हूं। ऐसा पुष्कर राज बोलने लगे। पुष्कर तीर्थ बोले, हे विप्र, हे ब्राह्मण, मैं आपको एक गोपनीय बात बताना चाहूंगा। जल्द ही बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। वो दिन कभी आएंगे? कलयुग में। कलयुग का वर्णन किए। जैसे ही कलयुग आएगा, श्री गौरांग महाप्रभु इस नवद्वीप धाम में शची माता के घर में जन्म लेंगे। और उनके जीवन का केवल एक लक्ष्य होगा, अध्यात्म की जो परिपूर्णता है, भगवत प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम का वितरण करना। वो घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में एक ऐसे अद्भुत कीर्तन का प्रचार करेंगे और अपने साथ उन सब भक्तों को ले लेंगे जो बाकी सब अवतारों में उनके साथ आए थे। इस प्रकार से कहीं दृष्टि से नवद्वीप की वर्णन करने लगे, श्री गौरांग महाप्रभु के महिमा का वर्णन करने लगे। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिविदास को समझाया और बताया, अगर आप नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु की उपासना करेंगे, आपको वृंदावन की सारी लीलाएं बहुत आसानी से रिवील हो जाएंगी, आपको उनका साक्षात्कार हो जाएगा। वृंदावन को समझना या वृंदावन की कृपा को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु का आश्रय लिया जाए तो ब्रज धाम बहुत आसानी से आपकी चेतना में प्रकाशित हो जाएगा। आपके हृदय में पूरा वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। यहीं पे रहिए आप, आपको श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। नवद्वीप का आश्रय लीजिए। और इस प्रकार से ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्ण रूप से गौरांग भजन में लगा दी और पुष्कर राज वहां से अदृश्य हो गए। और जैसे ही पुष्कर राज अदृश्य हो गए, तभी फिर से एक दैव वाणी हुई। और दैव वाणी में ये बात भी बता दी गई इस ब्राह्मण को, दिविदास नामक भाग्यशाली ब्राह्मण को, कि जब गौरांग महाप्रभु अवतार लेंगे, आप भी उस लीला में जरूर अवतार लेंगे। चिंता मत करिए, आपको सभी लीला देखने का जरूर भाग्य मिलेगा। तो देखिए, बहुत सुंदर लीला है दिविदास ब्राह्मण की। तो जहां हमने सप्त ऋषि देखे, नैमिषारण्य देखे, हम सवाहन की कथा पे चर्चा किया, और साथ ही साथ मध्य द्वीप में हमने दिविदास ब्राह्मण पुष्कर राज मिलन का भी चर्चा किया। इसी मध्य द्वीप में, ये सब लीलाएं मध्य द्वीप की हैं, जो नवद्वीप का एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। उसी मध्य द्वीप में एक और सुंदर कथा आती है, जिसे बोलते हैं उच्च हाटा या हाट डांगा। उच्च हाटा क्या है?
बोलते हैं ये वो सुंदर स्थान है जहाँ एक बार सारे देवता इंद्र के नेतृत्व में सारे देवता आके बैठ गए और सब गौरमांग महाप्रभु की लीलाओं पे चर्चा करने लगे। एक ऊंचा सा स्थान है, उसके ऊपर आके सभी देवता बैठ गए। कुछ देवता बोलने लगे, अरे कलयुग कितना भाग्यशाली है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसमें प्रकट होंगे, उनके साथ नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य भी आएंगे। कोई दूसरा बोला, अरे महाप्रभु के तो बहुत सारे पार्षद होंगे, उनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा बोला, चिंता मत करो, उनके बहुत बड़े बड़े पार्षद होंगे, लेकिन वो पतित जीवों को भी अपनी टीम में इंक्लूड करेंगे। चौथा देवता बोले, अरे महाप्रभु जब अपने पार्षदों के साथ कोई महान देवता होंगे, कोई पतित जीव होंगे, सबको लेके एक साथ नाम संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कोई पक्षपात नहीं करेंगे, ये आसुरी प्रवृत्ति का है, ये दैव प्रवृत्ति का है। दैव प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, सबको इस लहर में डुबा देंगे। कोई दूसरे देवता बोले, अरे ये तो अति भाग्य की बात है, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही शायद ये लीला देखने को मिलेगी। काश अगर हम सबको भी नदिया में जन्म मिल जाए तो हमारा भी दुख पूर्ण रूप से, हम भी सब नष्ट हो जाएगा, हम भी महाप्रभु की लीला का दर्शन कर पाएंगे। किसी ने बोला, अरे ऑफ कोर्स, हम सब हम सब जन्म लेंगे यहाँ पे और जरूर महाप्रभु की लीलाओं को देखेंगे, ऐसी कृपा तो महाप्रभु जरूर हमको देंगे। अरे वो तो अति दयालु महावदन्य अवतार है। और अगर महाप्रभु कृपा नहीं देंगे तो नवद्वीप के बाकी भक्त हमें कृपा देंगे, क्योंकि महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु उनके भक्त हैं और वो भक्त हमें महाप्रभु की सेवा में संलग्न करेंगे। इस प्रकार से सभी देवता एक स्थान पे बैठ के मानो उन्होंने गौर लीला का एक मार्केट खोल दिया। उच्च हाटा, हाटा यानी मार्केट, बाजार, गौर लीला का मार्केट खोल के रख दिया। और उच्च यानी एक और बात है, इस ऊंचे स्थान पे ऊंची वाणी में महाप्रभु की लीला का वर्णन कर रहे थे। और इसी के साथ आज हम आपको एक अंतिम कथा सुनाना चाहेंगे, महाप्रभु के प्राकट्य की भविष्यवाणी की। जहां एक तरफ उच्च हाटा में देवता लोग कथा कर रहे हैं और देवता लोग बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सब कथाएं मध्य द्वीप की हो गई। आइए अभी हम चलते हैं कोल द्वीप में। एक दूसरा स्थान है कोल द्वीप, नवद्वीप का ही एक भाग है, द्वीप है। उस कोला द्वीप कथा कुछ इस प्रकार से है। वहां पे एक स्थान है चंपाहाटी, जो कि जयदेव गोस्वामी की बड़ी सुंदर कथा आती है। महाप्रभु के प्राकट्य से लगभग 400, 300, 400 साल वर्ष पूर्व एक संत हुए जयदेव गोस्वामी। बहुत ही सरल स्वभाव के भक्ति भाव संत थे, जिन्होंने 10 अवतार स्तोत्र लिखा। उनके स्तोत्र की महिमा इतनी फैल गई और जयदेव गोस्वामी ने एक सबसे प्रमुख जो उनका लेख है, काव्य है, वो गीत गोविंद, पूरे भारत में वो फैल गया। जयदेव गोस्वामी इतने प्रसिद्ध थे, वहां के राजा लक्ष्मण सेन उनसे मिलने के लिए आए। लक्ष्मण सेन चाहते थे कि जयदेव गोस्वामी उनके साथ ही रहे, लेकिन जयदेव गोस्वामी बोले, मैं एक संत हूं, मैं एक राजा के साथ नहीं रह सकता, मेरे लिए ये शोभा नहीं देता ऐसे ऐश्वर्य के बीच में रहना, ऐसी विषय भोग वस्तुओं के बीच में रहना मुझे शोभा नहीं देता। लक्ष्मण सेन ने बोला, ठीक है, आप चंपाहाटी एक सुंदर स्थान है, वहां पे रहिए, बड़ा सुंदर स्थान है, संतों का स्थान है। जब राजा ने बोला आप चंपाहाटी में रहिए, तो वहां पे जाके वो रहने लगे। तो छोटी सी कथा आती है, एक बार जयदेव गोस्वामी अपने भगवान पे ध्यान लगाए हुए थे और चंपा के फूलों से भगवान की उपासना कर रहे थे। जब भगवान की उपासना कर रहे थे और भगवान पे ध्यान लगाए थे, एक दिन उन्होंने देखा श्री कृष्ण का जो रूप है, वो श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, श्री कृष्ण का रूप श्याम वर्ण होना चाहिए, ब्लूइश ब्लैक कंप्लेक्शन, वो श्याम वर्ण मेघ वर्ण के होने चाहिए। उनका रूप बदल गया और उनका रूप एक चंपक फूल जैसा स्वर्ण रंग के हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सुंदर रूप, श्री जयदेव गोस्वामी ने पहली बार इस सुंदर रूप को देखा था। अति सुंदर उनका मुख था। बोलते हैं भगवान का मुख इतना सुंदर था मानो सैकड़ों 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 चंद्रमाओं के सौंदर्य को हरा देगा। और उनके कंठ से बहुत सुंदर फूलों की माला झूल रही थी और
ऐसा सुंदर रूप देखा, उनकी पूरी कुटिया जयदेव गोस्वामी की महाप्रभु के तेज से बहुत सुंदर, उनका तेज पूरी कुटिया में फैल गया। जैसे ही जयदेव गोस्वामी ने महाप्रभु के इस रूप को देखा, जयदेव गोस्वामी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे, वहीं मूर्छित हो गए। जब उनकी पत्नी पद्मावती ने देखा, अच्छा, पद्मावती ने भी गौरांग महाप्रभु के रूप को देखा, वो भी मूर्छित हो गई। भगवान ने दोनों को बड़े कृपा से उठाया, अपने हाथों से उठाया और उनको बड़ी मधुरता से बोलने लगे, आप मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, जल्द ही कुछ समय बाद मैं इसी स्थान पे गौरांग रूप में आके अनेक लीलाएं करने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए मेरी ये इच्छा है कि आप नीलाचल धाम चले जाइए। महाप्रभु ने उनको अपना पूर्ण मिशन बताया, मेरा अवतार क्यों होगा। लेकिन उनको बोले, आप यहाँ पे मत रहिए, अभी आप नीलाचल जाइए, वहां पे जगन्नाथ भगवान के प्रति, देखिए उनका ही रूप है गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ, बोले जगन्नाथ भगवान के प्रति आपकी बहुत सेवाएं हैं। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूं, जो आप सुंदर गीत गोविंद लिख रहे हैं या लिख लिए हैं, जब मैं एक भक्त के रूप में गौरांग रूप में कलयुग में अवतार लूंगा, तो एक कई लीलाओं में से एक प्रमुख मेरी लीला होगी कि बार बार आपकी गीत गोविंद को पढ़ के उन पे चर्चाएं करना और गीत गोविंद का आनंद लेना। तो देखिए, जब कोई कोई पुस्तक लिखता है, तो भगवान स्वयं अगर उस पुस्तक को एंडोर्स कर दे कि ये पुस्तक तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे बार बार पढ़ना चाहूंगा। तो जयदेव गोस्वामी ने जो काव्य लिखे, अपने गीत गोविंद नामक गीत लिखे, भगवान इतने प्रसन्न थे उनसे कि भगवान बोले, जब मैं भक्त रूप में आऊंगा तो सबसे ज्यादा आनंद मैं आपके गीत गोविंद का ही लूंगा, और उस गीत गोविंद के आधार पे मैं भगवत प्रेम का अनुभव करूंगा। ऐसा सुंदर वर्णन श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने मुख से जयदेव गोस्वामी को किया। और उसके बाद जयदेव गोस्वामी को जगन्नाथपुरी जाने को बोला। देखिए, भगवान का आदेश तो हो गया, गौरांग महाप्रभु तो वहां से अदृश्य हो गए, लेकिन जयदेव गोस्वामी को जब मालूम चल गया नवद्वीप धाम, चंपाहाटी जहां पे वो रह रहे हैं, उस धाम की महिमा क्या है, उसके बाद जयदेव गोस्वामी और पद्मावती के लिए वो स्थान छोड़ना अति दुर्लभ हो गया। बहुत कठिन था उनके लिए वो स्थान छोड़ना। वो जा तो रहे थे नीलाचल, लेकिन बार बार मुड़ के देखते रहे और नवद्वीप की महिमा पे चिंतन करते रहे। तो ये सुंदर कथा है, कैसे जयदेव गोस्वामी के समक्ष भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया और उनके गीत गोविंद का आनंद लिया। तो हमारी जो ये कथाओं की श्रृंखला चल रही थी, वो कथाएं कैसे महाप्रभु के आगमन की भविष्यवाणियां हुई, उस कथाओं की जो श्रृंखला चल रही थी, आज वो अंत होती है। इसके बाद हम उन कथाओं का वर्णन करेंगे जो लीलाएं महाप्रभु ने संपन्न की, जब भी वो पृथ्वी में 48 ईयर्स समय बिताए। श्री महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश करेंगे अपने अगले एपिसोड से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरि